बजट और आगामी चुनाव को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने द नेशन टाइम से खास चर्चा की। सांसद ने बजट की प्रशंसा करते हुए बहुत ही अच्छा बजट बताया है। समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए बनाने की इसको बात की है। सांसद ने शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी। इसके साथ ही उन्होंने इंदौर को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी खास चर्चा की। आइए जानते हैं। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने बजट को बहुत अच्छा बताते हुए समाज के हर वर्ग का ध्यान रखकर बजट बनाने की बात कही है। सांसद ने कहा कि बजट में किसान और मजदूर वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास का भी पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों के लिए बजट में बहुत बड़ी राशि रखने की बात भी सांसद ने कही है। किसानों के उत्थान के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बेहतर करने की योजना भी बजट में है। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो मेडिकल की सीटें बढ़ाना व स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के साथ साथ उन्होंने लाडली बहना योजना और 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बहनों को स्कूटी देने की योजना की भी प्रशंसा की है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी। आइए उनसे पहले चर्चा करते हैं। 1 to 1 में पहले बजट पे करेंगे, फिर चुनाव की चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका शंकर जी। धन्यवाद। बजट लोक लुभावन बजट दिया है शिवराज जी ने, बहनों और माताओं को केंद्रित करके बजट दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है और समाज के हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है और ख़ास करके गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, ग्रामीण में किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। एक किसानों के लिए बहुत बड़ी राशि इस बजट में रखी गई है ताकि जो किसानों का उत्थान हो सके, सिंचाई के साधन बढ़े, ग्रामीण में सड़कें कनेक्टिविटी बेहतर हो। लगभग सब जगह बन गई है, लेकिन और भी कस्बे हैं, छोटे छोटे टीले हैं, वहाँ तक सड़क बने, उस बात को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात की गई है। यही नहीं, सीएम राइजिंग स्कूल हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल की सीटें बढ़ाना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, यानी मुझे लगता है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण के विकास की बात हो, किसान हो, और शहरी क्षेत्र में भी जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, सड़कों की, ब्रिजेस की, और जो नई चीज़ इसमें आई है उभर के कि पहले भी उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बहुत सारी हमारी बहनों के लिए योजना ली थी, लेकिन इस बार ये भी कहा कि अगर कोई 75% से अधिक मार्क लाता है तो उनको स्कूटरी मिलेगी। तो आज भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में था, जब बहनों के बीच में ये बात कर रहा था तो बहुत उत्साहित थी और सबने हाथ उठाया कि हम बिल्कुल जी जान से लग जाएंगे और 75% लाएंगे और मामा की स्कूटरी लेंगे। तो ये जो उत्साह है ये दिखाता है कि शिवराज सिंह चौहान ने किस प्रकार समाज के हर वर्ग को ध्यान रखा है। और सबसे बड़ी योजना तो लाडली बहना योजना है। पहले लाडली लक्ष्मी थी, अब लाडली बहना योजना है। हमारी जो माता बहनें और उनके लिए 1000 रुपये प्रति वर्ग प्रति माह है। तो मुझे लगता है ये सर्वव्यापी बजट है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है या विजन है, उसको इन्होंने मिशन के रूप में लिया है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। द नेशन टाइम से चर्चा में इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीवन है उसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मिशन के रूप में लिया है। सीएम राय स्कूल के साथ साथ स्कूलों की दयनीय स्थिति के सवाल पर सांसद ने कहा कि सीएम राय स्कूल के साथ साथ पीएम राय स्कूल भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार के माध्यम से भी स्कूल बन रहे हैं। हर प्रयास किए जा रहे हैं कि हर विधानसभा में प्रधानमंत्री राय स्कूल बने और उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। यह भी आदर्श विद्यालय बनेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि हर स्कूल का स्तर सुधरे और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। स्कूल के उन्नयन के लिए स्कूलों को गोद लेने वाले सवाल पर सांसद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना का काम किया गया है। तिलौर खुर्द और गधा टेकरी के पास स्कूल को हमने अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सुधारा है। शहरी क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों की फीस के कारण परीक्षा नहीं देने वाले सवाल पर सांसद ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों पर फीस पर लगाम लगाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई
पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह भी योजना बनाई है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़कर निकलते हैं उनका रिजर्वेशन भी किया जाएगा, तो अब सरकारी स्कूल को लेकर रुझान बढ़ेगा। नगर निगम के माध्यम से बहुत सारे स्कूल इंदौर में बनेंगे। नगर निगम धीरे धीरे योजना बना रही है। शहर के मध्य से होने के कारण 3 नंबर विधानसभा में लक्ष्य लिया गया है कि सभी का रेनोवेशन कर दिया जाएगा। आने वाले समय में कोई भी स्कूल आपको ऐसा नहीं दिखेगा। इंदौर में बड़ी यूनिट लगाने और बच्चों को रोजगार वाले सवाल पर सांसद ने कहा कि वर्तमान में इंदौर के आसपास 5 क्लस्टर की तैयारी कर रही है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन 5 क्लस्टर में 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। IT के क्षेत्र में रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संभावना है कि नई IT पॉलिसी मध्य प्रदेश में आएगी। इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि इंदौर एक IT का हब बनेगा। केंद्र व राज्य सरकार भी IT में मदद कर रही है। आपने बताया जैसे कि CM राइज स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अब CM राइज स्कूल के इंदौर में बनना भी शुरू हुए हैं, CM राइज के टेंडर भी हुए हैं। तो क्या हम ऐसा माने कि कुछ सांसद राइज स्कूल भी इंदौर में बनेंगे? कुछ ऐसे 10 एक स्कूल ऐसे होना चाहिए। आपको पता है कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति अभी मध्य प्रदेश में बहुत ख़राब है, आप चाहे माने या नहीं माने। अब CM राइज स्कूल जब बनेंगे तब बनेंगे। अभी तो प्राथमिक शिक्षाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, चाहे स्कूलों की स्थिति ले लो, चाहे शिक्षकों की स्थिति ले लो, चाहे पिछली बार भी जब हमने अभी एक रिपोर्ट देखी थी तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बच्चे कम हुए हैं मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में। तो सांसद जी का क्या विशेष ऐसा प्रयास रहेगा कि जिससे बच्चे का वापस से स्कूलों में प्रवेश बढ़े? देखिए, CM राइज स्कूल के साथ साथ PM राइज स्कूल भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के जो केंद्र की सरकार है उसके माध्यम से भी स्कूल बन रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इंदौर में भी जो स्कूल है, हर विधानसभा में प्रधानमंत्री जी के जो CM राइज स्कूल है उसी प्रकार प्रधानमंत्री राइज स्कूल बने, और उसको लेकर भी तैयारियां चल रही है और ये भी आदर्श विद्यालय बनेंगे। और दूसरा, नगर निगम विभिन्न स्कूलों की बिल्डिंगें, अब नए नए स्कूल हम देख रहे हैं किस प्रकार से बन रहे हैं। हम सबकी मंशा है कि सभी स्कूलों का स्तर सुधरे और बच्चों की बेहतर शिक्षा हो। ये तो सांसद जी का इसमें क्या विशेष प्रयास रहेगा? ऐसे कोई 5-10 स्कूल सांसद जी गोद लेना चाहेंगे, या जैसे अभी हमारी सिंधी समाज में बात हुई थी तो अग्रवाल समाज में बात हुई, उन्होंने कहा अगर हमारे को कोई स्कूल गोद देते हैं तो हम उनको ले करके उनका उन्नयन करके अच्छी तरीके से हम बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसमें की कोई योजना पे आप काम कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में हमने योजना में काम किया है। तिलौर खुद हो और गधा टेकरी के पास में जो स्कूल है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों को हमने NGO के माध्यम से सुधारा है। और आज मैं खुद ही तिल्लौर में वो स्कूल में गया था, मैं देखा बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है, वहीं सब चर्चा हुई। तो ऐसे स्कूल हम ले रहे हैं, वो हम सांसद जी के प्रयास से ही ये सब हो रहा है। शहरी क्षेत्र में स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है सांसद जी। आप चाहें तो एक बार चल के स्कूलों की स्थिति देखें। शहरी क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा बहुत ख़राब हो रही है। एक तो क्या प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ गई है, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को अभी आखिरी में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बैठने नहीं दे रहे हैं हम लोगों के पास। इसमें कि बहुत शिकायतें आती है कि साहब एक फ़ोन लगा दो ताकि बच्चों को बैठने दें। फीस संबंधी शिकायतें तभी दूर होगी जब सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ाई अच्छी मिलेगी तो अपने आप प्राइवेट स्कूलों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। कि प्राइवेट स्कूलों पे फीस पे लगाम लगाना है तो हमको सरकारी स्कूल में बढ़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी योजना बनाई कि जो सरकारी स्कूल में से पढ़ के निकलते बच्चे, उनका रिजर्वेशन भी कर रहे हैं। तो अब रुझान बढ़ेगा सरकारी स्कूल में क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा, नगर निगम के माध्यम से बहुत सारे स्कूल इंदौर में बने हैं। पिछले 2-3 वर्षों में कोविड का काल छोड़ दें तो 12 स्कूलों के उद्घाटन में तो मैं गया हूँ, और बच्चे इस काम भी हम करेंगे। जहाँ जहाँ स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर वहाँ बिल्डिंग बनानी है तो हमारे पास शिक्षा का जो कर है उसमें जो नगर निगम मिलता है उसमें पर्याप्त फंड है, और नगर निगम योजना बना रही धीरे धीरे। विधानसभा में जैसे अभी 3 नंबर विधानसभा में ये लक्ष्य लिया कि सभी स्कूलों, क्योंकि शहर के मध्य में सभी स्कूलों का रिनोवेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं दिखा। ऐसे अलग अलग जो स्कूल हैं शहरी क्षेत्र लगे हुए, उसमें हम सब में काम कर रहे हैं। सांसद जी, जैसे बड़ी यूनिट्स आती हैं, बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट आती हैं तो कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है। हमारे यहाँ पीथमपुर में, या आप मान के चलें कि आसपास के देवास इंडस्ट्रियल इस्टेट या इंदौर के आसपास में भी, क्या ऐसा कोई प्रोविज़न आप कर रहे हैं कि कोई एक बड़ी यूनिट लगे जिससे कि एक बड़े इन्वेस्टमेंट आए और बड़े रोज़गार बच्चों को, IT के बच्चे या जो भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट होके बच्चे हो रहे हैं उनको कम से कम एक रोज़गार की उपलब्धता हो सके? देखिए, जो वर्तमान में इंदौर के आसपास
5 क्लस्टर की तैयारी चल रही है और इन क्लस्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा वर्ल्ड लेवल का और इसमें युवाओं को बहुत रोज़गार मिलेगा। मेरा अनुमान है कि इन 5 क्लस्टर में 50,000 युवाओं को रोज़गार मिलेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। दूसरा, आईटी के क्षेत्र में अभी संभावना है कि आने वाले दिनों में नई आईटी पॉलिसी आए मध्य प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा हुई थी और इंदौर एक आईटी का हब बनेगा। और अभी केंद्र सरकार ने गति शक्ति मास्टर प्लान की तहत IT3 जो पार्क है उसमें 100 करोड़ रुपए दिए हैं। तो केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, राज्य सरकार भी अच्छी आईटी पॉलिसी ला रही है। आपने देखा होगा कि आईटी के नए नए जो परिसर खुल रहे हैं, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने सुपर कॉरिडोर खोला था, तो नए नए परिसर खुल रहे हैं और मेरा ऐसा अंदाज है कि आने वाले 2 सालों में इंदौर आईटी का हब बनेगा और उसके जो इकोसिस्टम है वो हम डेवलप कर रहे हैं। हवाई क्षेत्र में तरक्की को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने द नेशन टाइम से चर्चा करते हुए कहा कि यह बात सही है कि इंदौर से दुबई केवल एक ही उड़ान है। कमर्शियल एयरलाइंस होने के कारण वो अपनी डिमांड के आधार पर चलाती है। फिर भी हमने उन्हें कहा है कि आप एक बार फ्लाइट चला कर देखिए, डिमांड अपने आप आ जाएगी। सांसद ने कहा कि मेरे कार्यकाल में ही दुबई की फ्लाइटर शुरू हुई थी। एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर नया ATC टावर बन रहा है। पहले एयर ब्रिज की संख्या 2 थी और अब 5 हो गई है। 16 पार्किंग की जगह बनी है। एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमे, यह संभव होगा। विधानसभा चुनाव लड़कर कैबिनेट में आने वाले सवाल पर सांसद ने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारा अगला कदम क्या होगा यह हम नहीं, पार्टी तय करती है। पार्टी मुझे जो काम बोलेगी मैं वह काम करूंगा। सांसद जी, आप ये भी बताएं कि हवाई क्षेत्र में क्या क्या इंदौर की ओर नई उपलब्धि होने वाली है। अभी विदेश से हमारी खाली एक इंदौर दुबई फ्लाइट ही चल पा रही, बाकी कोई फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई है। पिछले 2 साल से आपके प्रयास काफ़ी हैं, चूँकि सांसद जी हमारे एविएशन मिनिस्टर भी सिंधिया जी अपने ही हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कुछ न कुछ 1-2 एविएशन में अपने को उड़ान बाहर की मिलना चाहिए। क्या कहना चाहते, क्या चर्चा हुई आपकी? नहीं, देखिए, इस बार में लगातार चर्चा चल रही है और ये बात सही है कि एक ही उड़ान है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और बढ़ावा जाए। क्योंकि ये कमर्शियल उड़ान है, कमर्शियल एयरलाइंस है, तो वो अपनी डिमांड के आधार पर चलाती हैं। हमने उनसे कहा है कि आप एक बार फ्लाइट चला के देखिए, डिमांड अपने आप आएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल है इंदौर में बाहर जाने का और वो होगा भी। जहाँ तक एयरपोर्ट एक्सपांशन की बात है, इसी मेरे कार्यकाल में नई फ्लाइट शुरू हुई थी दुबई की, वो अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन हम देखें तो अब एयरपोर्ट एक्सपांशन में नया ATC टावर बन रहा है, नया कार्गो बन रहा है, जो कि जो सामान हमारे यहाँ से विदेश जाएंगे डायरेक्ट, वो कार्गो नया बन रहा है। एरो ब्रिज पहले 2 थे, अब 5 हो गए हैं। पार्किंग की जगह पहले कम थी, अब 16 पार्किंग की जगह नई बन गई है। तो धीरे एयरपोर्ट का आने वाले समय में विस्तार कर रहे हैं, एयरपोर्ट को मेट्रो से जोड़ रहे हैं, तो एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, इकोसिस्टम की ये पूरा अपग्रेडेशन हो एयरपोर्ट का, ताकि आने वाले समय जो हमारा अनुमान है कि बड़ी संख्या में लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में घूमे, तो वो इंदौर में संभव होगा। सांसद जी, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, क्या आपका ऐसा कोई मन है इस बार विधानसभा का चुनाव लड़के मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आने का? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा अगला क्या कदम होगा ये हम तय नहीं करते, ये पार्टी तय करती है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। पार्टी जो काम बोलेगी वो काम मैं करूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी, जिन्होंने बताया कि इंदौर शीघ्र ही बड़े IT लेवल के रूप में इस्टेब्लिश होगा और इंदौर से ही कम से कम 50,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे। धन्यवाद सांसद जी। द नेशन टाइम के लिए कैमरामैन अजय सालवी के साथ।